नेक्स्ट सेकंड टाइप इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। कहता है केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है। कहता है जब एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स जाके एड्सॉर्बेंट की सरफेस के साथ केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, उस दौरान कहता है क्या होती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है, या क्या बोल देते हैं, केमिसॉर्प्शन बोल देते हैं। इस केस में कहता है केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन द एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स एंड एड्सॉर्बेंट की सरफेस के बीच में। कहता है जो इस टाइप की एड्सॉर्प्शन होती है वो इरिवर्सिबल नेचर की होती है। मीन्स कहता है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलती है। जैसे कहता है केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे कहता है केमिसॉर्प्शन के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, कि केमिकल एड्सॉर्प्शन की क्या करैक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। कहता है कितनी एनर्जी होती है एड्सॉर्प्शन की। कहता है जैसे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में दोनों में क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है। जिस वजह से कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जिस वजह से कहता है जो मोलर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो भी क्या आती है, हाई आती है। वो किस ऑर्डर की होती है, 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल तक की होती है। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल नेचर। कहता है जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है वो इरिवर्सिबल नेचर की होती है। जैसे कहता है जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो किस नेचर की होती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है। बट जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल नेचर की होती है, बिकॉज उस दौरान कहता है क्या होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। कंपाउंड फॉर्मेशन होने के कारण जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो किस नेचर की होती है, इरिवर्सिबल नेचर की होती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कहता है जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। कहता है जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है, फर्स्ट कहता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती है कुछ एक्सटेंट तक, उसके बाद कहता है वो रेगुलरली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। कहता है जब गैस जाके एड्सॉर्ब होगी मेटल की सरफेस के ऊपर जाके, कहता है लो टेम्परेचर के ऊपर जो गैस है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के साथ क्या होती है, एड्सॉर्ब होती है। उसके बाद कहता है हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो किस में चेंज हो जाती है, केमी एड्सॉर्प्शन में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है फर्स्ट जब हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब होगी निकल मेटल की सरफेस के ऊपर, वो फर्स्ट क्या बनाती है, वीक वंडरवाल फोर्सेस बनाती है। उस दौरान कहता है क्या होती है, फिजिसॉर्प्शन होती है। कहता है उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के वो डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम में। कहता है जो हाइड्रोजन एटम है वो निकल मेटल की सरफेस के साथ क्या बना लेते हैं, केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। कहता है उस दौरान जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है वो किस में चेंज हो जाती है, केमिसॉर्प्शन में चेंज हो जाती है। यूजली कहता है केमिसॉर्प्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज हाई सेलेक्टिविटी। कहता है जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है उसमें स्पेसिफिसिटी की कमी होती है, उस दौरान कोई भी गैस जाके सॉलिड की सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है। बट कहता है केमिकल एड्सॉर्प्शन के दौरान कहता है क्या होता है, जो एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस होती है दोनों के बीच में क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड बनने के कारण ये किस नेचर के होते हैं, हाईली सिलेक्टिव नेचर के होते हैं। इन अदर वर्ड्स कहता है जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कहता है जो गैस है और जो एड्सॉर्बेंट है दोनों में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या नेचर है उसके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल कहता है जब ऑक्सीजन एड्सॉर्ब होता है मेटल की सरफेस के ऊपर उस दौरान कहता है क्या होती है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। ऐसे कहता है जब हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होगा ट्रांजिशन मेटल की सरफेस के ऊपर उस दौरान कहता है क्या होती है, हाइड्राइड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एड्सॉर्ब स्पीसीज, के जो एड्सॉर्ब स्पीसीज होती है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती है। सिंस कहता है इस दौरान केमिकल एड्सॉर्प्शन के दौरान कहता है क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन द एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स एंड एड्सॉर्बेंट की सरफेस के बीच में। कहता जिस वजह से कहता क्या होगी, जो स्टेट होती है एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल की वो डिफरेंट होती है बल्क के कंपैरेटिवली। फॉर एग्जांपल कहता जो ऑक्सीजन है वो बल्क के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और सरफेस के ऊपर ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिसॉर्प्शन। कहता जो केमिसॉर्प्शन है वो कैसे चलती है, इसके लिए कहता हम एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कहता हाइड्रोजन गैस है वो निकल या प्लेटिनम मेटल की सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है। कहता जो निकल और प्लेटिनम मेटल है उन दोनों के सरफेस के ऊपर क्या होती है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती है। कहता जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती है उसके कारण वो क्या करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है वीक वंडरवाल फोर्सेस के साथ। जिस वजह से कहता है जो हाइड्रोजन है वो जाके वीक वंडरवाल फोर्सेस के साथ एड्सॉर्ब हो जाती है मेटल की सरफेस के ऊपर, जैसे हम डायग्राम से देखेंगे। कहता जो निकल मेटल की सरफेस है उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं। अनबैलेंस फोर्सेस होने के कारण वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ को अट्रैक्ट
रिएक्ट करता है। कहता है उस दौरान जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो निकल मेटल की सरफेस के साथ क्या बनाता है, वीक वंडर वाल फोर्सेस बनाता है, जिस वजह से कहता है क्या होगी, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगी। कहता है उसके बाद जो एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल है वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, एटम में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। कहता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है डिसोसिएट होकर किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम में चेंज हो जाता है। उस दौरान कहता है क्या होती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है। कहता है जो हाइड्रोजन है वो निकल की मेटल के साथ क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना लेता है। कहता है जिस वजह से क्या होगी, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो किस में चेंज हो जाती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। कहता है इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है, कहता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है जब कहता है 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट गैस का या लिक्विड का जाके एड्सॉर्ब होता है एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। उस दौरान कहता है जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। कहता है जो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो केमिसॉर्प्शन के लिए लार्ज होती है एज कंपेरिजन टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन के। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो केमिसॉर्प्शन रिएक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की होती है जितनी केमिकल रिएक्शन के बीच में होती है। वो किस ऑर्डर की होती है, -80 से लेके -240 किलो जूल पर मोल तक की होती है। मीन्स माइनस साइन का मतलब क्या है कि इतनी एनर्जी उस दौरान क्या होती है, रिलीज होती है। कहता है जो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो फिजिसॉर्प्शन के केस में किस ऑर्डर की होती है, हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर टू लिक्विड मॉलिक्यूल के जैसी होती है। कहता है वो कितनी होती है, अबाउट -20 से लेके -40 किलो जूल पर मोल तक की होती है। दैट इज कहता है वो केमिसॉर्प्शन के कंपैरेटिवली क्या होती है, बहुत ज़्यादा लेस होती है। कहता है यहाँ से हम क्या करेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।